आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। दोस्तों, आज मंगलवार है और आज के दिन उत्तर प्रदेश और बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान मैं आपके लिए लेकर आता हूं। आज 6 फरवरी है। 6 से 12 फरवरी के बीच में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के ऊपर कुछ जगहों पर बारिश हुई है। ख़ासतौर पर जो बारिश का दौर दिखा है हाल में, वो नोएडा, गाज़ियाबाद से लेकर हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, पीलीभीत समेत नीचे के रीजन में मैनपुरी समेत झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, इन भागों में दिखा है। अयोध्या तक और हरदोई, बस्ती, देवरिया तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत हुई हैं। इसके उत्तर के क्षेत्रों में चांसेस कम रहे थे और कम हुई हैं। यहाँ पर संभावना भी कम थी बारिश की। अब परिस्थितियां बदल गई हैं और पश्चिमी दिशा की हवाएं चलने लगी हैं। असर आज आपको दिख रहा होगा। सुबह कोहरे के रूप में दिखा होगा और अब धूप बढ़ रही है, उसके रूप में देखने को मिल रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही दिशा की हवा, यानी पश्चिमी दिशा से हवा चल रही है, इसी हवा के कारण कोहरा भी छाएगा, इसी हवा के कारण तेज़ धूप भी खिलेगी। तो मैं आपको बताता हूँ इसके दो रीज़न। इसका रीज़न पहला तो ये है कि जब पश्चिमी दिशा की हवा चलती है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी दिशा की, जो कि ठंडी होती है, तो पहाड़ों से होकर आती है ये हवा। और पहाड़ों से जब भी कोई ठंडी हवा पहुँचेगी, इस तरह से मैं आपको बताऊँ, ये रंग चेंज करना पड़ेगा। ये पहाड़ों से अगर कोई हवा आ रही है तो इसमें ठंडक है। अब और ठंडक इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर बर्फ़ गिरी है। अब इस बर्फ़ की ठंडक लेकर के जब कोई हवा उत्तर प्रदेश पर पहुँचेगी तो तापमान का गिरना तो स्वाभाविक है। और तापमान जब गिरेगा तो तापमान गिरने के साथ-साथ जो नमी यहाँ पर हवा में मौजूद है, जो बारिश हुई थी अभी रिसेंटली, उसके कारण हवा में, एटमॉस्फेयर में नमी बनी हुई है। तो तापमान में गिरावट उस नमी के साथ ऐड हो जाएगी और उसके साथ यहाँ पर कोहरा दिखाई देगा। और फिर यही हवा कोहरे को साफ़ कैसे कर देगी, धूप कैसे हो जाएगी, क्योंकि ये हवा ड्राई होती है। तो कोहरा रहेगा लेकिन बहुत देर तक नहीं रहा। सुबह, कल भी हो सकता है सुबह कई जगहों पर कोहरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में या दक्षिणी भागों में कई जगहों पर, पश्चिमी मध्य क्षेत्रों में, ये बागपत से लेकर शाहजहाँपुर, बदायूं से लेकर गोंडा और लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, देवरिया, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन भागों में कई जगहों पर कोहरा हो सकता है। लेकिन जैसे ही हवा रफ्तार पकड़ेगी ये पश्चिमी वाली, जो ड्राई होती है, तो ये कोहरे को बिल्कुल भगा देगी, दूर कर देगी। कोहरा बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। और जब कोहरा हट जाएगा, कोहरा हो, धुंध या प्रदूषण या बादल, कुछ भी ऐसी चीज़ जो धूप को आने से नीचे रोक रही हो, तो वो सब कुछ जब हट जाएगा तब अच्छी खासी आपको धूप देखने को मिलेगी। और ये स्थितियाँ 3-4 दिनों तक रहेंगी लगातार। आज 6 को, 7, 8, 9 को, और वैसे आगे भी रहेंगी, लेकिन थोड़ा-सा परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि 9 और 10 फरवरी से ही हवाओं का रुख बदल जाएगा। पश्चिमी दिशा से आने वाली शुष्क ठंडी हवाएँ थोड़ा कमज़ोर हो जाएंगी और आने लगेंगी यहाँ पर कुछ इस तरह से अरब सागर की हवाएँ, कुछ बंगाल की खाड़ी की हवाएँ। तो ये हवाएँ नमी लेकर आएँगी। इन हवाओं के चलते यहाँ पर बादल आने शुरू हो जाएंगे। और अनुमान ये है दोस्तों कि 9 से 12 फरवरी के बीच में इधर सोनभद्र, जो कि साउथ ईस्ट का एकदम एक्सट्रीम रीजन है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश, 4 राज्यों से सटा हुआ ज़िला है यहाँ पर। और इधर मध्य प्रदेश में घुसा हुआ ये ज़िला है, बिल्कुल भीतर में, अंदरूनी क्षेत्रों में, ये है झांसी और ललितपुर का रीजन। इन दोनों ज़िलों से लेकर जालौन, अकबरपुर, कानपुर देहात, औरैया, उन्नाव, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, चित्रकूट, कौशाम्बी, इन भागों में, फतेहपुर में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यानी इस रीजन में यहाँ पर बारिश हो सकती है। 9, 10, 11, 12 के बीच में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, मामूली बारिश होगी, लेकिन संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा उत्तरी क्षेत्रों में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। थोड़े बहुत बादल ज़रूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन चांसेस यहाँ पर कम है। देवरिया से लेकर ऊपर गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और गोंडा, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, कासगंज, अलीगढ़, बदायूं, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और बिजनौर, सहारनपुर, इन सभी भागों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे मौसम में बदलाव अब आपको महसूस होने लगेगा कि सर्दी धीरे धीरे अब हमसे दूर जा रही है। अब सर्दी के लिए हमें फिर से तकरीबन
8 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी फरवरी समाप्त होने के बाद 8 महीना और इसमें जोड़ेंगे तब आएगा अक्टूबर, और अक्टूबर समाप्त जब होता है तब जाकर के सर्दी आती है नवंबर में। हालाँकि अक्टूबर में मौसम ठीक होने लगता है, तो 7-8 महीने तक गर्मी के लिए अब हमें तैयार होना होगा। फिलहाल गर्मी की बात आई तो एक बात ज़रूर कहूँगा कि वृक्षारोपण पर ध्यान रखिए, वृक्षों को कटने से बचाइए ताकि जितना हो सके एवरेज टेम्परेचर को बढ़ते से रोका जा सके। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिएगा आप न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।